हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है अभ्यास सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम में पूछे जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं थ्रू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज जिस कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे उसका नाम है क्वांट, और क्वांट का ये पार्ट नंबर 14 होगा। ये जो कंपोनेंट है आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बड़े नंबर पे क्वेश्चन, लगभग 10 to 12 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन में बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। तो इसलिए इस जो कंपोनेंट को बड़ा सीरियसली पढ़िएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आज जो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नाम पार्ट नंबर 14 होगा। इससे पहले पार्ट 13 तक इसी चैनल के ईपीएफओ के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी जहाँ पे ये सारे जो सेशन हैं वो अवेलेबल होंगे, उनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सारे एमसीक्यू सेशन के अंदर हम वही कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो या तो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो लेक्चर आता है क्वांट का, ये हर संडे को आता है शाम को 4 बजे। ठीक है, तो थोड़ा सीरियसली लेके अगर आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, हम आपके लिए ईपीएफओ की एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक लेकर के आए हैं जिसमें आपको ईपीएफओ का डिटेल्ड सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक ऐसी स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे आपकी प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी अगर आप उसे अपनाते हैं तो इस फ्री गाइड बुक के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जा करके जरूर डाउनलोड करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि हमने हमारे सभी कोर्सेज पर एक वन टाइम ऑफर निकाला था, अब आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे। तो आज उस वन टाइम ऑफर का लास्ट डे है, क्योंकि ये जो सेल थी ये 8 अगस्त से 10 अगस्त तक ही आप लोगों को मिल रही थी। आज 10 अगस्त है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्सेज हैं जो कि एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के लिए हमने बनाए हैं। तो इन सभी कोर्सेज पे आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा, बट उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है वन टाइम 60। तो जिस भी तरह के कोर्स की आपको ज़रूरत है रिलेटेड टू दिस एग्ज़ाम वो आप ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी कोर्सेज का लिंक है जो हमारे ईपीएफओ के कोर्सेज हैं। इसमें मास्टर कोर्स भी है, इसमें स्पेशल कंपोनेंट वाला कोर्स भी है, इसमें टेस्ट सीरीज भी है। तो सभी पे 60% का डिस्काउंट मिलेगा, बट ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा और इसकी लास्ट डेट है आज 10 अगस्त तक आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको मिलते रहेंगे ऑफर्स, बट उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो हम जो यहाँ पे नंबर है वो कम ज़्यादा होता रहेगा। ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि वन टाइम सेल तो वन टाइम अभी है, ऐसे हर रोज़ तो वन टाइम आती नहीं है। कम मिलेगा, बट आज ये बेहतरीन मौका आपके पास, इनरोल कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो कंसेप्ट हैं नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का जो पहला कंसेप्ट होगा दैट इज यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, है ना। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर वो क्वेश्चन भी करेंगे जो ईपीएफओ 2023 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड की तरफ से जो पहला डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट होता है। जैसे कि मैंने लिखा 2 3 4 5 7, तो इस नंबर का ये डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है। हमने लिखा 168, तो ये डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट का क्या यूज है? जब भी आपके दिमाग में एक बात डाल लो, जबकि पेपर में आपको लगे कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है, तो वहाँ पे आपका माथा ठनके और आप यूनिट डिजिट की तरफ जाएं। जाना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा, बट ये ध्यान रखना कि जब जब भी पेपर में आपको कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट लगे लगे कि यार ये तो पसीना ही छुड़ा देगी, आपके दिमाग में हमेशा यूनिट डिजिट आना चाहिए। ठीक है, अब इसका काम क्या है, कैसे काम करेगा ये देखो। सबसे पहले तो बहुत ही नॉर्मल ऑपरेशंस में इसका यूज होता है। जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो कैसे होंगे? वो नॉर्मल ऑपरेशन होंगे जैसे मुझे 373 183 418, ठीक है, इस टाइप के जो नंबर हैं इनका सम करना है सब सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इस पूरे नंबर का सम करने के बजाय मैं सबसे पहले ये चेक कर लूँ कि इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा।
तो उस लास्ट डिजिट के लिए मैं क्या करूं, सभी का लास्ट डिजिट का सम, जैसे 3 + 3 6 हो गया, फिर 6 + 18 14 हो गया, फिर 14 + 2 16 हो गया। तो लास्ट में तो 6 आएगा, बाकी चाहे कुछ भी आए आगे। तो हो सकता है कि सिर्फ इसी से आपका काम चल जाए, और बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चंस में। मैं ऐसे एग्जाम्पल भी दूंगा आपको जो यूपीएससी ने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं, और वहां पे यूनिट डिजिट से आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। ठीक है, तो एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि -683 + 7 1 2। ठीक है, अब यहां देखो 8 + 2 10, 10 - 3 7, तो लास्ट में 7 आएगा, बाकी कहीं भी कुछ भी आए। तो ये हो गया सिंपल ऑपरेशन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन में भी यूज हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि 418 × 683 × 712 × 504 × 193, इनकी प्रोडक्ट करनी है। अब आप प्रोडक्ट करने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, और मे भी हो सकता है कि ये यूनिट डिजिट से बहुत आराम से सोल्व हो जाए। अब देखो, आपको क्या करना है, हमेशा यूनिट डिजिट पे ही खेलना है। 8 3 जा 24, अब ये 4 2 जा 8, फिर 8 4 जा 32, फिर 2 3 जा 6। यानी इस नंबर के से जो भी इन नंबर्स की प्रोडक्ट करने पे वैल्यू आएगी, उसका लास्ट डिजिट 6 होगा, आगे कुछ भी आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मल ऑपरेशंस में इसका यूज कर सकते हो। लेकिन बच्चों को खासकर दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है जब क्या दे रखा हो, ये बेस और इसकी पावर दे रखी हो। ठीक है, इस बार इस टाइप के ऑपरेशंस में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ अब मैंने जैसे ऐसे लिख दिया कि 316 की पावर 93 है। अब इसको कैसे चेक करोगे आप, यहाँ तो आपने देख लिया कुछ लिमिटेड नंबर थे, इसकी इससे प्रोडक्ट, इसकी इससे, इसकी इससे। यहाँ इसका तो मतलब ये है ना कि ये 316 × 316 × 316 × 316, ये होता चलेगा 93 टाइम्स तक। 10 मिनट तो लिखने में लग जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, तो मैं इसको बेस कहता हूं। मान लीजिए ये बेस XYZ है, और इसकी पावर कुछ भी है। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखो, ये z की वैल्यू क्या हो सकती है, z की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9, यही तो हो सकता है। z एक डिजिट है, यूनिट डिजिट है, तो ये बेस का यूनिट डिजिट यही तो हो सकता है। तो पहला रूल नंबर 1 याद रखो। रूल नंबर 1 क्या है कि अगर इस z की वैल्यू 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, और एनी पावर, पावर चाहे कुछ भी है, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा सेम होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहां पे देखो 316 की पावर 93 है, आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ क्या है 6, तो ये पावर चाहे कुछ भी हो, तो इस नंबर के स्टार्टिंग में चाहे कुछ आए बट एंड में 6 ही आएगा। यहीं पे होता कि 315 की पावर 102 है, यहाँ 5 है, चाहे कुछ भी आए बट इसके लास्ट में 5 ही आएगा। ठीक है, यहां अगर मैंने कहा कि 301 है, इसकी पावर 1093 है, यहाँ 1 है, तो मतलब इसके लास्ट में 1 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ 0 है, मैं कहूं कि 300 की पावर 109 है, तो इसके लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 ये है। तो ये तो हो गया कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है, पावर चाहे जो मर्जी हो। लेकिन व्हाट अबाउट 2 3 4 एंड 7 8 9, जब ये हो तब क्या होगा, तो इसके लिए रूल नंबर 2 है। तो रूल नंबर 2 मैं यहीं पे लिख देता हूं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब भी ये XYZ की पावर कुछ भी है, ठीक है, और ये Z की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो आपको हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने पे ये देखो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर रिमाइंडर आ रहा है 1, तो आपको लेना है z की पावर 1, तो आपका आंसर क्या होगा, आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी, z की पावर 1। अगर रिमाइंडर आपका आ रहा है 2, तो आपको लेना है z की पावर 2, और अगर आपका रिमाइंडर आ रहा है 3, तो आपको लेना है z की पावर 3, और आपका रिमाइंडर आ रहा है 0, तो आपको लेना है z की पावर 4। ठीक है, अब देखो पहले समझ लो कि जैसे अगर यहीं पे ऐसे होता कि ये 302 की पावर 90 सपोज 3 है, ठीक है, तो आपको यहां देखना है, यहां क्या है 2, तो आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो पावर को 4 से डिवाइड किया, 93 को 4 से गया 23 92, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो आपको क्या करना है, इस 2 की पावर 1 लेनी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है भाई, और अगर यही 302 की पावर कितना होता 94, तो 94 होता भाई, तो अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आपको इस 2 की पावर 2 लेनी है, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 4।
अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो z की पावर 3 और 0 आए पूरा, अगर यही होता कि 303 है, अब इसको इसकी पावर है 88, अब यहाँ पे 3 है तो आपने इस पावर को 4 से डिवाइड किया, 22 4 जा 88, तो रिमाइंडर कितना आया 0, तो आपको z की पावर 4 लेनी है, यानी कि z क्या है 3, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 7 इंटू 3, तो लास्ट में क्या आएगा 1, तो इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आया 1। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपका रूल नंबर 2 है। इतनी बात अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिट डिजिट का हर एक सवाल आप बहुत आराम से सोल्व कर दोगे, जितनी बातें मैंने आपको अभी तक बताई है। ठीक है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, और इससे पहले ये बेसिक वाली। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये तो बता दो कि पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। देखो समझो दोस्त, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 7 क्या होता है 2 की पावर 7 होता है 128, और 2 की पावर 8 क्या होगा 256, 2 की पावर 9 क्या होगा 512, 2 की पावर 10 क्या होगा 1024, 2 की पावर 11 क्या होगा 2048, यही तो होते हैं हमेशा। ठीक है भाई, तो आप ये देखो कि ये देखो 2, फिर यहाँ फिर 2 आ गया, फिर यहाँ फिर 2 आ गया, आपने एक चीज नोट करी 2 की पावर 1, 1 के बाद 2 की पावर 5 में 2, 2 की पावर 9 में 2, फिर यहाँ देखोगे 4, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 4, आप देख रहे हो हर 4 के बाद पावर सेम आ रही है, हर 4 के बाद पहले 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, फिर 2 की पावर अगर आप लोगे 13 तो लास्ट में 2 ही आएगा, तो 4 के बाद पावर जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता है, तो इसलिए पावर को 4 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। मे भी हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो, क्योंकि ये सेशन मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, सामने अगर आपसे सवाल जवाब हो रहे होते तो मे भी थोड़ा और मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पाता, बट ये है कि समय की कुछ अपनी सीमाएं हैं। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास और आपके पास भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकॉर्डेड सेशन दे रहा हूँ, बट ध्यान रखिएगा अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो चीज़ सीखी है ना उसको एग्जीक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो फिर तो बड़ा संकट का विषय है। देखो क्या है, गिवन दैट n इज इक्वल टू दिस, तो व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ n। भैया क्या बोल रहा है, n इज इक्वल टू 7 6 8 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ क्या दिया है 7, तो रूल नंबर 2 लगेगा, क्योंकि रूल नंबर 1 तो सिर्फ 0 1 5 6 में लगता है, रूल नंबर 2 लगेगा तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आप किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई, यानी 2 डिजिट पे जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो पूरे नंबर पे होता है। अगर मैं कहूँ कि ये इतना बड़ा नंबर है भाई, ठीक है, इसको 4 से ये चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, आप सिर्फ ये 2 डिजिट देख लो, अगर ये डिवाइड होगी तो इसका मतलब ये है कि पूरा नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहां भी मैं क्या करूंगा, सिर्फ 83 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 20 से गया, कितना बचा 3, तो यहां क्या आएगा 7 की पावर 3, और ये इंटू 3 तो है ही, तो 7 की पावर 3 क्या होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 3। अब 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आया, 9 7 जा 63, 3 आया, 3 3 जा कितना आया 9, तो जो भी आए इसको सोल्व करके बट लास्ट डिजिट 9 आएगी, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर सकते हो सोल्व। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो नहीं लग रहा कि मैं खुद को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं खुद को ही एक्सप्लेन करूंगा ना भाई, जब मेरे सामने कोई बैठा ही नहीं है। आप ये एज्यूम करो ना, आपको ये समझना है, जब मैं आपको समझा रहा हूं, मैं या एक्सप्लेन कर रहा हूं तो वो आपके लिए ही कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे बात थोड़ा कर पाऊंगा, कैसे बात कर पाऊंगा जब आप सामने हो ही नहीं, तो मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये एज्यूम करके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे समझ रहा है, बस उसको आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो थोड़ा तार्किक मत हुआ करो। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि सर ये क्या, ऐसा लग रहा है आप तो अपने आप को ही समझा रहे हो, तो किसे समझाऊं। तुम भी अगर अपने आप को समझा लो तो फिर तुम्हारा भी सिलेक्शन आसान है। अपने आप को समझाना ही तो मुश्किल है ना दोस्त। अगर आपने ये समझा दिया अपने आप को कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे देखना है, मुझे समझना है इसको, और मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर तुम भी सफल हो। ठीक है, चलो आ जाओ। इस नंबर में आपको क्या ढूंढना है, व्हाट डिजिट इज द यूनिट प्लेस ऑफ द
आंसर दैट वी गेट ऑन सिंप्लीफाइंग। अब देखो यहां पे जैसे ये यूनिट डिजिट क्या है 4, तो जब भी क्या हो रूल नंबर 2 याद करो, 2 3 4 7 8 9, जब भी ये डिजिट यूनिट डिजिट हो तो हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को 43 को, तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसकी पावर 3 प्लस ये 7 है, तो फिर इसको पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया 1, ठीक है, इनटू फिर ये 3 है, तो फिर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 3, माइनस ये देखो यहाँ क्या है 9 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आया 3, इनटू ये देखो 2 है, तो फिर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आया 1। अब ये 4 की पावर 64, तो लास्ट डिजिट तो 4 ही आया, ये 7 इंटू 3 की पावर 27 होगा 3, तो 7 ही आया, माइनस 9 की पावर 3 7 29 होगा, तो 9 ही आया, और ये 2 आया। अब ये देखो 4 प्लस 7 7 जा 49, तो लास्ट में तो 9 ही आया, माइनस 9 2 जा 18, लास्ट में तो 8 ही आया, तो ये 4 प्लस 9 13 माइनस 8, तो लास्ट में कितना आया 5। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपको जो रूल बताए हैं उनको इंप्लीमेंट आपको करना आ गया, तो फिर कहानी आसान है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, कोशिश करिए इस वीडियो को पॉज कर लें यहीं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर मेरे साथ अपना सॉल्यूशन मैच करो। ठीक है, देखो क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 5 7 2 4 2, इसकी पावर है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। आपको यहां देखना है, यहां क्या है 2, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब पावर को 4 से डिवाइड करना यहां मुश्किल है, ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इंडिविजुअली कर लो ना। देखो जब आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आया 1, 4 2 जा 8, इनटू जब आप 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 3, जब आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 1, जब आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 3, जब आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1। तो जब आपने इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। तो क्या 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 आ सकता है? नहीं आ सकता, तो इसको फिर अगेन 4 से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 9 को अगेन 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आया 1, तो आपको इसकी पावर 1 लेनी है। आपको जो भी फाइनल रिमाइंडर आएगा वही लेना है। तो 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो आपका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात को समझ पाए? तो इस तरीके से आपको इन चीजों को सोल्व करना है ना। चलो नेक्स्ट, इफ ए नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इस टाइप के ये जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये यूपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा मत सोचो कि मैंने घर से कुछ भी बनाया है, मैंने वही लहजा उठाया जो यूपीएससी पूछता है। क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन को सोल्व करो। अब देखो यहां पे क्या है 17469 की पावर है 56473, इसको अगर 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें कहीं यूनिट डिजिट तो लिखा ही नहीं, और आप तो कह रहे हो कि हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। मैंने एक बात बोली है, जब भी आपको लगे किसी क्वेश्चन में कि कैलकुलेशन बड़ी हैवी हो रही है तो आपका माथा ठनकना चाहिए और आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार यहाँ यूनिट डिजिट तो नहीं लग सकता है ना दोस्त। देखो जब भी हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, कितना बड़ा नंबर है ये नंबर है, अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहां अगर 0 हो तब तो वो डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज जो डिजिट यहां है वही आंसर होता है। तो मैं भी क्या करूं, इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट निकाल लूं ना पहले। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो ये 9 और पावर को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 73 को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1। तो इस नंबर को सोल्व करके जो भी आए लेकिन लास्ट डिजिट 9 आएगा, और अगर मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो फिर ये रिमाइंडर यही तो बचेगा ना भाई 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बस ये चीज आपको दिमाग में डालनी है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी यूज होता है, बट वो अगर आपका अभ्यास नहीं होगा ना, पहले प्रैक्टिस नहीं होगी तो यूज नहीं कर पाओगे। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां तो सीधा ही पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस। देखो सोच के देखो कि क्या आंसर होगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या हैं, यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं ओड नंबर। ठीक है, तो एक रूल बता रहा हूं आपको, ये 5 उठा लो। ठीक है, जब भी 5 की किन्हीं भी ओड नंबर के साथ प्रोडक्ट होगी तो हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा, और अगर 5 की कभी भी इवन नंबर के साथ प्रोडक्ट होगी
तो हमेशा लास्ट में 0 ही आएगी। ठीक है, करके देख लेना, जिस मर्जी से कर लो। तो यहां भी देखो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 5 15, लास्ट में 5। अब 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 9 45, तो चलते जाओगे 5 ही आएगा। तो राइट आंसर इज 5। तो जब भी 5 की ओड नंबर से प्रोडक्ट हो तो लास्ट डिजिट 5 ही आता है, जब इवन से हो तो 0 आता है। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करो, बनाने की कोशिश करो। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आप कभी नहीं बना पाओगे। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट परसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यूज ऑफ 30 की पावर 30। कह रहा है कि अगर मैं इसको सोल्व करूं तो अब पता है कि इसको सोल्व करोगे लास्ट में 0 0 आएगी, लेकिन कहीं जाके कोई तो डिजिट आएगी, तो वो पहली डिजिट क्या होगी 0 के बाद। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, अगर मैं 30 की पावर 30 है, इसको मैं ऐसे लिख लूं कि ये 3 इंटू 10 है, इसकी पावर 30 है, बात तो एक ही है। अब इसको ये लिख सकते हो कि ये 3 की पावर 30 इंटू 10 की पावर 30 है। बोलो भाई, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि 10 की पावर 30 लोगे तो लास्ट से तो 0 0 0 0 0 0 ही आएंगी, तो मुझे तो वो चाहिए ही नहीं। तो मुझे तो जो पहली डिजिट मिलेगी जीरोस के बाद वो यहां से मिलेगी। तो मतलब इसका क्या देखो, यूनिट डिजिट, तो इसका तो आखिरी डिजिट होगा ना, वो 0 के बाद पहली डिजिट होगी, लेकिन इससे जो आएगा उसका तो लास्ट डिजिट ही होगा। तो यहां से यूनिट डिजिट देखो, तो ये 3 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 30 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 2। तो आप क्या लोगे 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होता है 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हो गया सोल्व। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है और आराम से बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखो कि यूनिट डिजिट के पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और बेसिक ऑपरेशन, तो उसके बाद कुछ मर्जी पूछे। और जब भी आपको लगे या तो डायरेक्टली लिखा हो यूनिट डिजिट, या आपको लगे कि पेपर में कैलकुलेशन बड़ी लंबी है यार, जैसे ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये किससे डिवाइड होगा? आप सोचो कि दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है, जो ह्यूमन ताकत, ठीक है, मशीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो इसको सोल्व कर देगी। ठीक है, और वो भी पेपर के टाइम में नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करें? मैंने आपको बताया तो है कि जब भी आप कैलकुलेशन में फंसो तो पहले यूनिट डिजिट निकालो। अब इसको सोल्व करके कुछ भी आए, बट मुझे ये पता चल जाए कि इसके लास्ट में क्या आएगा, एक बार हो सकता है कि अपना सवाल सोल्व हो जाए। देखो कैसे, अब ये देखो, ये लास्ट में 2 है, तो 2 की पावर अब 33 है, इस 33 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचा, तो 2 की पावर 1 प्लस यहां क्या है 3, तो इस 22 को अगर आप 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 3 की पावर 2, तो ये 2 प्लस 3 की पावर 2 9, तो ये कितना आ गया 11, तो लास्ट में कितना है 1। तो इस नंबर को सोल्व करने पे लास्ट में 1 आएगा, आगे जो मर्जी आए। ठीक है, अब मुझे दुनिया का ऐसा कोई नंबर बता दो जिसके लास्ट में 1 हो और वो 2 से डिवाइड हो जाए। नहीं होता। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल ही ये कहता है कि लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, और 1 2 से डिवाइड नहीं होता। अब मेरा ध्यान गया ऑप्शन पे, भैया वो यहां ये कह रहा है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, यहां भी वो ये कह रहा है कि 2 से डिवाइड होगा, और यहां भी कह रहा है, तो ये 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना भाई। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास जहां वो ये बोल रहा है कि नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये 3 से होगा कि 37 से होगा, ठीक है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 2 से नहीं होगा, और इस बेस पे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, कहानी खत्म। लड़ना थोड़ा है भाई, एप्टीट्यूड टेस्ट इसीलिए तो बोलते हैं इसको, यही तो जांचना चाह रहा है वो। अगर अड़के खड़े हो जाओगे ऐसे फिर नहीं होगा सोल्व। ठीक है, तो बात को समझा करो। चलो आगे। अब देखो, ये ईपीएफओ ईओ 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। आप ये सोचो कि मुझे इस क्वेश्चन तक लेके आने में आपको कितनी चीजें बतानी पड़ी, आपको कितनी प्रैक्टिस करवानी पड़ी, ताकि आप बहुत सहज फील करें यहां तक आने तक। देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दिस। अब देखो 2, एक बात समझना पहले इससे, ठीक है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त। 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है इक्वल?
इसका मतलब है जब ये ब्रैकेट लगाओ तो इन दोनों पावर की मल्टीप्लीकेशन होगी 2 × 3। और इसका मतलब है कि ये सोल होगा, मतलब इसका मतलब है ये 2 की पावर 3 है, यानी 2 की प्रोडक्ट 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां से 2 की पावर 6 आएगा, यहां से 2 की पावर 8 आएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरे भाई फिर इसका मतलब क्या है यहाँ, इसका मतलब यह है कि 2 की प्रोडक्ट होगी 100 टाइम, 100 टाइम्स। बोलो 100 टाइम्स तक 2 की प्रोडक्ट होगी। और मेरा रूल क्या कहता है कि जब भी बेस का यूनिट डिजिट 2 हो तो मैं पावर को 4 से डिवाइड करूं। तो मेरे भाई अगर मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूंगा ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। भाई 2 आ रहा है 100 टाइम, तो क्या हो गया, ये 4 से डिवाइड हो गया। और जब भी 4 से डिवाइड हो जाए रिमाइंडर कितना आया, 0। और जब रिमाइंडर 0 आए तो हम क्या लेते हैं, z⁴। तो यानी मैं यहाँ 2 की पावर क्या लूंगा, 4। 2 की पावर 4 होता है 16, तो लास्ट में क्या आया, 6। यही आपका राइट आंसर। समझ रहे हो कितना आसान हो गया, सोचना भी आसान हो गया। एक होता है रट लिया हमने, एक होता है इजीली सोल्व कर लिया। ठीक है, तो कोशिश करो इजीली सोल्व कर पाओ, रटना नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, कंसेप्ट सेम है, चीजें सेम है, लेकिन कहां से लाके मैंने आपको कहा। और ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये यूपीएससी द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सब के सब, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहां पे हम दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जो दूसरा कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ जीरोज। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट। ये नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट क्या होता है, ये नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट होता है दोस्त कि कोई भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद कुछ उसके एंड में कितनी जीरो होंगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 2 और 5 की प्रोडक्ट कर दी मैंने, तो एंड में कितनी जीरो आई, 1। तो आपसे पूछ लेगा कि अगर मैं 2 और 5 की प्रोडक्ट करूं तो एंड में कितनी जीरो आएगी, राइट की तरफ कितनी जीरो आएंगी, तो 1। उसने कहा आपको कि 2 × 2 × 5 किया हमने, तो बताओ इसके एंड में कितनी जीरो आएगी। तो हमने प्रोडक्ट कर ली, 2 × 2 = 4 5 × 20, तो कितनी जीरो आई, 1। फिर हमने क्या किया, उसने कहा कि 2 × 2 × 5 × 5 कर लो भाई, तो हमने फिर प्रोडक्ट करके देख ली कितना आया, 100। तो हमने उसे बताया कि लास्ट में 2 जीरो होंगी। फिर उसने कहा कि 2 × 5 × 5 करो भाई, तो हमने कर लिया, लास्ट में कितनी जीरो आई, 1। फिर उसने हमें कहा कि ऐसा करो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 इनकी प्रोडक्ट करो भाई 50 तक, बताओ एंड में कितनी जीरो आएंगी। अब हमारी सांसें फूल गई। ठीक है, तो यही चीज समझनी है। वो देगा जानबूझ के कैलकुलेटिव, आसान थोड़ा देगा, कैलकुलेटिव देगा, वहां बताना है आपको एंड में कितनी जीरो आएंगी। तो दोस्त जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं इसका तोड़ यहीं पे है। आप यहां पे देखो, सबसे पहले जब हमने 2 और 5 की प्रोडक्ट करी तो एंड में 1 जीरो आई। जब हमने 2 × 2 × 5 की प्रोडक्ट करी तब भी एंड में 1 जीरो आई। आई क्यों आई, क्योंकि यहां भी 2 और 5 का एक ही पेयर बन रहा है। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो, जितने भी 2 और 5 के पेयर बनेंगे, ठीक है, उतनी ही एंड में जीरो आएंगी। आप यहां देखो, देखो 2 और 5 का एक पेयर, 2 और 5 का एक पेयर, 2 पेयर बन गए तो लास्ट में 2 जीरो आई। आपने यहां देखा कि 2 और 5 का एक ही पेयर बना था इसलिए 1 जीरो आई। तो हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आए उसको क्या करो, हमेशा 2 और 5 में ब्रेक करो। और 2 और 5 में ब्रेक करने के बाद फिर ये काउंट करो कि कितने पेयर बन रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 2 तो आया 10 टाइम्स, ठीक है, और 5 आया सिर्फ 3 टाइम्स, तो पेयर 3 बनेंगे भाई। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि 2 तो आया 5 टाइम्स और 5 आ गया 8 टाइम्स, तो यहां कितने पेयर बनेंगे, तो भाई 5 पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 तो आया ही 5 बार है ना, 5 8 बार आया, लेकिन इसके लिए 2 कहां से लाओगे पेयर बनाने के लिए। तो हमेशा ये देख लिया करो जो मिनिमम टाइम आया हो ना उतने ही पेयर बनते हैं, उतनी जीरो आती। अब सवाल आता है इस सवाल पे कि इसमें कितनी जीरो आएंगी। अब इसके कैसे पेयर बनाए, थोड़ा मुश्किल है बट आसान कर देंगे। इसके लिए मैं सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलूंगा, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा आसान फिर इस लेवल पे। ठीक है, समझ पाए, नोट कर लो सारे, ये कंसेप्ट बड़े काम आएंगे आपके। तो मैं उम्मीद करूंगा नोट कर लिया होगा सभी ने। चलें क्वेश्चन पे, देखो पहला क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। अब ये आसान है, आसान है क्योंकि इसको ब्रेक कर सकते हैं हम। जैसे ये 5 है
तो ये तो 5 ही रहेगा। ये जो 10 है इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5। ये जो 15 है ये क्या होगा, 3 इंटू 5। 2 और 5 में ब्रेक करना है आपको। ये 20 है, पहले 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 5 से गया। फिर ये 25 है, ये 5 इंटू 5 होगा। फिर ये 30 है। अरे ऐसे तोड़ के देख लेना, कुछ बच्चे कहेंगे आप कैसे लिख रहे हो सर, ये 2 से गया फिर ये 3 से गया, ऐसे लिख रहा हूँ। कहीं ये सोचो कि आसमान से आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, ऑफिसर बनना है भाई। एपीएफसी जानते हो क्या वैल्यू है पोस्ट की। हमारे एक बहुत अजीज मित्र है जो हमारे साथ हम एक ही साथ रहे, एक ही घर में 2-3 साल एक साथ। तो वो पिछले वाले एपीएफसी 2023 में सेलेक्ट हो गए, है ना। तो हमें मालूम है, इस पोस्ट की गहराई भी मालूम है। और एक दोस्त से अच्छे कौन बता सकता है ना। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस नौकरी में, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए लेकिन मेहनत तपस्या भी उतनी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये देखो 35 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 7। ये 40, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये क्या 45, 3 इंटू 3 इंटू 5। ये 50, तो ये कितना 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ 2 आएंगे और कुछ 5 आए होंगे, तो काउंट करो ना। पहले 2 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 आया 8 टाइम्स। और 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 आया 12 टाइम। तो पेयर तो 8 ही बन पाएंगे ना दोस्त। तो जितने पेयर बन पाएंगे उतनी जीरो आएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट। अब यही सवाल मैंने आपको बताया था। मैंने तो 50 तक ही लिखा था, इसने तो और फजीदा कर दिया, 1 2 3 4 से लेकर 1000 तक है। यहाँ कितनी जीरो आएंगी। देखो एक बात याद रखना, जब भी ये कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी ना, इनको ब्रेक करोगे आप, ऐसे केसेज में 2 हमेशा ज्यादा बार आता है। ठीक है, और 5 हमेशा कम बार आता है। ठीक है, तो अगर आपको यह पता चल जाए कि 5 कितनी बार आएगा तो उतने ही पेयर बनेंगे। बोलो भाई, जो कम बार आता है उतने ही तो पेयर बनते हैं। तो 5 कम बार आएगा तो इतने ही पेयर बनेंगे। तो आपको अब 5 कितनी बार आया ये पता करना है। तो उसके लिए क्या करो, जो लेकिन ये स्टार्ट 1 से ही होना चाहिए कॉन्टिन्यूस नंबर। तो लास्ट नंबर उठा लो और इसको 5 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 200। तो क्या यही आंसर होगा, नहीं। फिर जो भी नंबर आए उसको फिर दोबारा 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 40। और आपको सिर्फ क्वोशिएंट लेना है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज यहां सर अगर 203 आ जाता तो आपको उसे 5 से डिवाइड करना था। आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ क्वोशिएंट लेते चलो। जैसे ये 40, तो फिर 40 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया 8। तो 8 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया 1। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। जब भी ये नंबर 5 से छोटा आ जाए वहां बंद हो जाना आपको। और वहां बंद होने के बाद उन सब का सम कर दो, 200 240 248 249। तो जब भी आप इसको ब्रेक करोगे ना 2 और 5 में, तो 2 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 5 249 टाइम आएगा जो 2 से कम बार आएगा। तो पेयर कितने बनेंगे 249। तो राइट आंसर इज 249। अब जैसे हमने ये किया था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 50। तो इसमें क्या करना है आपको, 50 को डिवाइड करना है 5 से, कितना आया 10। फिर 10 को डिवाइड करना है 5 से, कितना आया 2। तो इसमें कितने बार 5 आएगा, 12 टाइम। तो जीरो भी कितनी आएगी इसके प्रोडक्ट करने पे, 12। खत्म। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। वीडियो पॉज कर लो, खुद से सोल्व करो, बनाओ तो सही ना, कोशिश तो करो। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर तो कैसे ही काम चलेगा। The number of zeros at the end of 1057 factorial is 1057 factorial का मतलब क्या है, 1057 1056 इंटू 1055 इंटू 1054 इंटू अप टू कहाँ तक होगा, ये 1 तक होगा। ठीक है, और अगर ये 1 तक होगा तो मैंने क्या कहा था, अगर 1 से स्टार्ट हो जाए तो सबसे बड़ा नंबर एंड नंबर उठा लो और इसको किससे डिवाइड करो, 5 से। तो ये 5 से गया, 5 2 जा 1, 5 1 जा 1। ठीक है, फिर जो 211 होगा अगेन इसको 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, क्वोशिएंट लेना आपको सिर्फ। फिर 42 5 से डिवाइड होगा, तो 5 8 जा
40, फिर 8 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। अब कुछ बच्चे इस पे कमेंट करेंगे, सर 5 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अरे मूर्खो, बताया तो है। ये देखो कि 2 ज्यादा बार आता है, 5 कम बार आता है। कहीं से भी वीडियो शुरू करके कहीं भी पहुंच जाओगे, ऐसे कभी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी, एफर्ट। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे शुरू से एंड तक देखो, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसे नहीं बीच में से कहीं भी उठा के कुछ भी। और तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास हाथ है अपने चलाने को, तो कुछ भी कर सकते हो भाई, लेकिन सम्मानित तरीके से बात किया करो। एक आध बार मैंने पढ़ा है, ऐसा लग रहा है खुद को ही पढ़ा रहे हैं, और किसे पढ़ाऊं भाई, ऐसा लग रहा है, ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अरे पढ़ के तो देखो शुरू से, कितना एफर्ट, कितनी मेहनत लगती है एक क्लास में, आपको मालूम है? ठीक है। और आपके आपके लिए कंटेंट है, ये अच्छा कंटेंट है। टाइम पास करना तो हमें भी आता है, 4 चीजें पकड़ लेंगे ऐसी जो अच्छे से करके चले जाएंगे। फायदा होगा कुछ नहीं। मैं आपको हर क्लास में पीवाईक्यू भी करवाता हूँ उसी टॉपिक के, ताकि आपको ये समझ में आएगी यार ऐसा सवाल आता है पेपर में, और उसके आसपास की चीजें ऐसे होंगी। ठीक है। अच्छा कमेंट करके बताया करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि आप चीज़ें समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। ये देखो सम करोगे, ये 50, ये 261, 262। तो राइट आंसर इज कितना? 262। क्लियर है? चलो, लेकिन यहां भी घुमा फिरा के सवाल भी आ सकता है। जैसे ये देखो कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब ना तो ये 1 से शुरू हो रहा, ना ये कॉन्जुगेटिव नंबर। अब क्या करें भाई? ब्रेक कर लो ना दोस्त। अब ये 3 के मल्टीपल हैं सारे। क्या हैं? सबके सब 3 के मल्टीपल। सबके सब क्या हैं? 3 के मल्टीपल हैं। ये क्या है? 1 into 3। ये क्या है? 6, 2 into 3। ये क्या है? 9, 3 into 3। ये क्या है? 12, 3 into 3, 3 into 4। और ये एंड में ये 99 क्या है? 3 into 33। और ये 102 क्या है? 3 into 34। तो भैया ये 3 कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है 34 टाइम्स। तो 3 की पावर 34। उसके बाद ये नंबर क्या बचे? 1 2 3, कहां तक बचे? 34 तक। बोलो भाई, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 की प्रोडक्ट जितनी बार करो उतनी बार। अब ये मतलब हमें तो जीरो ढूंढना है ना, तो इधर से तो कोई जीरो मिल ही नहीं सकता ना हमें, तो सिर्फ यहीं से जीरो मिल सकती है हमें। ये कॉन्जुगेटिव नंबर हो गया। अब लास्ट नंबर उठा लो 34। 5 से गया 5 6 जा 30, तो 6 को 5 से गया कितना? 1। तो 6 + 1 कितना? 7। तो एंड में कितनी जीरो आएंगी? 7। इससे कोई मतलब नहीं है हमें, यहां से एक भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है। और इसके साथ जो जीरो की मल्टीप्लाई होंगी वो वहीं से आएंगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट? ये बड़ा मस्त सवाल है, और ये यूपीएससी ने ही पूछा है हाल फिलहाल किसी पेपर में। हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट? अब यहां से भी क्या ढूंढे? नंबर ऑफ 5। 2 तो ज्यादा बार आएंगे ही। अब देखो 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, तो 5 की पावर 10 आएगा। फिर आगे कहीं जाके 10 की पावर 20 आएगा। फिर आगे कहीं जाके 15 की पावर 30 आएगा। आगे कहीं जाके 20 की पावर 40 आएगा। और आगे कहीं जाके 25 की पावर 50 आएगा। ये वैल्यू आएंगी भाई? आएंगी सर, बिल्कुल आएंगी। तो अब यहां 5 की पावर कितनी है? 10 प्लस ये 10। 10 को क्या लिखोगे? 2 into 5। तो यहां भी 5 कितनी बार आया? 5 20 टाइम्स आया। 15 का मतलब है 3 into 5 की पावर 30। तो 5 कितनी बार आया? 30 टाइम्स आया। प्लस ये 20 का मतलब है 2 into 5 की पावर 40। तो 5 कितनी बार आया? 40 टाइम्स। ये 25 का मतलब है 5 into 5 की पावर 50। तो यहां भी 5 50 बार आया, यहां भी 5, तो 50 50 100। तो टोटल 5 कितनी बार आया? 200 टाइम्स। तो जीरो भी कितनी आएंगी? 200। भाई 2 तो बहुत बार आएगा ना, 2 तो इतनी बार आएगा इसमें कि आप गिन ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 में ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 की जरूरत ही नहीं है। 5 देखो ना, 5 कम टाइम आएगा। अब बेवजह हम 2 भी देखें फिर 5 भी देखेंगे तो कोई औचित्य नहीं बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो,
यहां क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 की पावर n। अब जरूरी नहीं है कि जीरो ही पूछेगा, कई बार ऐसे भी घुमा के पूछ लेता है। अब देखो भाई, नंबर है 5 इंटू 525 इंटू 440 इंटू 1000 और इंटू 2222। वो कह रहा है कि 5 की पावर कितनी आएगी, एन। एन की वैल्यू क्या आएगी? तो भाई इसमें जितनी बार 5 आएगा उतनी, यहां तो एक भी बार 5 नहीं आएगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। यहां 5 कितनी बार आया, एक बार। इसका मतलब क्या होगा 525 का मतलब, देखो 5 से गया 105, फिर 5 से गया 21, तो 5 कितनी बार आया, सिर्फ 2 बार। तो यहां से 5 आया 2 बार। इस 440 में 5 कितनी बार आएगा, 5 से गया कितना 88, तो सिर्फ एक ही बार आएगा 5। फिर इस 1000 में कितनी बार आएगा, पहले 5 से गया 200, फिर 5 से गया कितना 40, फिर 5 से गया कितना 8, तो 5 कितनी बार आया 3 टाइम्स, और आएगा ही नहीं। तो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मतलब ये पूरा पूरा कट जाए, यही देखना आपने मैक्सिमम वैल्यू। तो ये 1, ये 2, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7, तो राइट आंसर इज 7। ये भी हाल फिलहाल यूपीएससी ने किसी एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो सारी चीजें वही बता रहा हूं जो यूपीएससी पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं रट के बैंक के चुरा लिए, कहीं एसएससी का पेल दिया, कुछ ऐसे नहीं। बड़ी मेहनत लगती है, यूपीएससी को फिल्टर कर रहे हैं, देख रहे हैं एपीएफओ में पुराने में क्या पूछा, यूपीएससी आजकल क्या पूछ रहा है, वही चीज़ें बताएं। तो बड़े अच्छे सेशंस हैं, लगातार फॉलो करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और एक कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताया करो। एक कमेंट नहीं करते हो आप, दिल टूट जाता है, ठीक है। इतना बुरा तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हो, अच्छा भी लग रहा है, पर कमेंट नहीं कर रहे। बताया तो करो, लाइक और कमेंट करना है सबको, ठीक है। चलो, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि पहले हम 10 क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर क्वेश्चन बढ़ा दो, तो हमने 15 कर दिए हर सेशन में। अब 14 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, एट द एंड में आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे सारे कोर्सेज पे एक वन टाइम ऑफर चल रहा है, जिसमें आप एक बड़े डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो, और ये ऑफ़र 10 अगस्त तक वैलिड है, जिसके लिए आपको यूपीएससी ईपीएफओ के अगर किसी भी कोर्स में इनरोल करना है तो ये कोड यूज करना है, वन टाइम 60, और आप 60% के डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकोगे। अगर आप ये वीडियो 10 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो तब भी जा करके आप चेक करें, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा, मे बी इतना ना हो, बट इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। ये वन टाइम है, तो वन टाइम ही होता है, ठीक है भाई। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज का लिंक है, जाकर के इनरोल जरूर करिएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता भी देता हूँ, इनरोल करने का एक तरीका तो यही है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, और हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं और आप कैसे इनरोल कर सकते हो दूसरे तरीके से। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सिंपली टाइप करना है edutap.in। ये टाइप करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज का सेक्शन है, ऊपर कोर्सेज के सेक्शन पे ढूंढोगे तो ये आपको हमारे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। इसे ओपन करिए, ये हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्सेज आ गए भाई, ये 3 कोर्स हैं हमारे, ठीक है। ये देखो, वन टाइम 60 कोड यूज करोगे तो ये मात्र इतने अमाउंट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें जीएस भी है, आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट, क्यूआरई, सब कुछ है, और टेस्ट सीरीज भी है, पीवाईक्यू भी है, सब कुछ है। तो जिसको बिल्कुल जीरो से प्रिपेयर करना है ये वाला कोर्स ले। जिसको, जो बहुत सारे यूपीएससी बैकग्राउंड के बच्चे होंगे कि सर हमारा जीएस वगैरह तो ठीक है, सिर्फ कुछ स्पेशल कंपोनेंट चाहिए, जैसे स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, कंप्यूटर, ऑडिटिंग, तो सिर्फ अगर ये 6 ही सब्जेक्ट आपको लेने हैं तो आप इस कोर्स में इनरोल करें, ठीक है। इनकी कंसेप्ट क्लास, नोट्स, पीवाईक्यू सब कुछ होगा। और अगर किसी को लगता है कि सर मेरे कंसेप्ट तो अच्छे हैं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो वो इस कोर्स में इनरोल करें, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इनरोल करने के लिए ये कोड यूज करिएगा। एक सलाह और दूंगा, जैसे आप इस कोर्स को ओपन करते हो या नो मोर पे जाके इस कोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लो, पहले जान लो हर चीज़, ठीक है। किस कंपोनेंट में क्या क्या डिलीवरेबल है सब कुछ पढ़ लो, और फिर यहाँ करके डेमो क्लास लगा लो, ठीक है। और डेमो क्लास लगाने के बाद फिर ये जान लो इस बैच की फैकल्टी कौन कौन है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, जब आपको लगे कि यार अब ये परफेक्ट सोल्यूशन है मेरे लिए, और इनरोल कर लो। इनरोल करने का एक तरीका और ये भी है कि आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, और वहाँ से भी इनरोल कर पाओगे,
ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। सेशन को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली मुलाकात होगी अगले संडे शाम को 4 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।